हाँ जी, लास्ट 2 वीडियोस में हम आईसी ही डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम एग्जाम्पल से आईसीई टेबल की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है जी, कार्बन ऑक्सीडेशन an evacuated vessel containing a small amount of powdered graphite is heated to 1080 Kelvin. Gaseous carbon dioxide is added to the pressure of 0.458 bar and carbon monoxide is formed. At equilibrium, total pressure is 0.757 bar. Suppose that we need to calculate the K. हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन काउंट करना है। डेफिनेटली एग्जाम्पल हमें बता रही है कि हमें जो वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो डेफिनेटली प्रेशर में कर रहा है, तो हम जो के फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब है हम के पी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, के पी फाइंड आउट करेंगे, हम के सी फाइंड आउट इसका नहीं करेंगे। के सी भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहले के पी फाइंड आउट कर लें, फिर उसकी प्रेशर से आप नंबर ऑफ मोल्स में भी जा सकते हैं यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, पर यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे इसको। हम के पी ही फाइंड आउट करेंगे और सबसे पहले हम इसका रिएक्शन कोशेंट लिख लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट में क्या लिखेंगे हम? Definitely that is the partial pressure of carbon monoxide divided by partial pressure of carbon dioxide। जब हमने पार्शियल प्रेशर की बात करनी है, Kp फाइंड आउट करना है, जो रिएक्शन कोशेंट है वो प्रेशर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम C यानी ग्रेफाइट को नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेफाइट सॉलिड है। ठीक है जी, इसकी एक्टिविटी जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी वैसे भी 1 होती है। अच्छा जी, to find out the K we must find out the equilibrium pressure of carbon dioxide। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करेंगे एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का, देन सब्स्टिट्यूट देम इनटू Q। फिर हमने रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर फाइंड इसको पुट करना है। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान और इजी जो है टास्क है वो आईसीई टेबल ही है। सबसे पहले आप आईसीई टेबल बना लें। आईसीई टेबल के अंदर ये देखें, आईसीई टेबल इस तरह भी बनाया जा सकता है। आईसीई आप वर्टिकल में भी आप इसको लिख दे सकते हैं, सबसे ऊपर इनिशियल, फिर चेंज, फिर देन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकते थे। दोनों तरह आईसीई टेबल बनाया जा सकता है। आज पिछली वीडियो में हमने आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल में बनाना बताया था। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले रिएक्शन लिख लें ऊपर, प्लस ग्रेफाइट है, कार्बन जो है, फिर क्या बन रहा है जी, ग्रेफाइट को जब हीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1080 पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हाँ जी, सबसे पहले हम लिख दें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें डाटा में गिवन है कि 0.458 जो है हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। ग्रेफाइट की कितनी है वो हम नहीं लिखेंगे, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ना हमें बताया गया है। हमें जो मतलब है, हमारा गर्ज है, हमारा कंसर्न है वो कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितनी बनी है, कितनी इसकी प्रोडक्ट बनी है, तो हमें इनिशियल तो उसकी ज़ीरो रहेगी क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगी। अच्छा जी, लेकिन आफ्टर चेंज में हम लिख देंगे 2x, यानी 2x बना होगा। 2 ये जो स्टार्ट में कोशेंट है, रिएक्शन कोफिशिएंट, तो ये स्टार्ट में लिख के x लिख देंगे। x अननोन के लिए लिखा जाता है। अच्छा जी, -x यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज, हाउ मच इज डिक्रीज, तो इसके लिए हम स्टार्ट में -x लिख लेंगे। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया कि इनिशियल माइनस चेंज, यहाँ भी हमारे पास इनिशियल माइनस चेंज क्या है वो 2x है जस्ट। तो टोटल प्रेशर कितना है 0.757 बार, तो ये टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर जो है वो आईसी टेबल में नहीं आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लिख सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर लिख सकते हैं, जो गैसेस हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, उनका लिख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर नहीं इसमें आ सकता। ठीक है जी, टोटल प्रेशर कितना है 0.757। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल